एक किलर अपनी जायंट लेजर गन लेकर दो मासूम बच्चों को मारने पहुंचता है, लेकिन घर के पास आते ही घर का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि बच्चों को लगता है कि ये उनकी माँ का कोई मजाक है और वो इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब किलर एक ही झटके में दरवाजे को उड़ा देता है तब उन्हें नतरे का एहसास होता है। अब किलर तेजी से घर के अंदर घुसाता है और तभी घर का सिस्टम फेस रिकॉग्निशन शुरू कर देता है, जिसके बाद बच्चों के सामने एक सीक्रेट रास्ता अपने आप खुल जाता है और उनका डॉगी उसमें चला जाता है। दोनों भाई बहन भी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी अपने डॉगी के पीछे पीछे अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो तीनों एक सुरंग से होते हुए सीधे बेसमेंट में जा गिरते हैं। तब किलर्स लिविंग रूम में पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता और तभी बेसमेंट में लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर बच्चों की माँ दिखाई देती है, जो बताती है कि वो असल में एक नेशनल सीक्रेट एजेंट है। उसे पता था कि किलर्स एक दिन उस तक जरूर पहुंचेंगे, इसलिए उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सीक्रेट कमरा बनाया था। लेकिन बच्ची को अब भी अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब उनका डॉगी बोलने लगता है। वो बच्चों को बताता है कि उसे उन्हें प्रोटेक्ट करने के मिशन पर ही भेजा गया है और कूल बनने के लिए वो बच्चों से हाई फाइव भी मांगता है। लेकिन बच्चे इस अजीब सिचुएशन में अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। दूसरी तरफ किलर्स को ढूंढते ढूंढते सीक्रेट रूम का रास्ता मिल ही जाता है। रास्ते में लगे ट्रैप को देखकर किलर को गुस्सा आ जाता है और वो लेजर गन से दरवाजे पर हमला कर देता है। जैसे ही बेसमेंट पर हमला होता है, माँ फिर से स्क्रीन पर आकर बच्चों को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। बच्चे तुरंत एक एस्केप चेयर पर बैठ जाते हैं और किलर्स के पहुंचने से पहले ही वो कुर्सी नीचे चली जाती है। कुर्सी उन्हें एक दूसरी सीक्रेट जगह ले आती है और जैसे ही तीनों किलर्स नीचे झांकते हैं, जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और अगले ही पल जमीन फाड़कर एक स्पेसशिप बाहर निकलती है, जिसमें बैठकर बच्चे और डॉगी वहाँ से बच निकलते हैं।